गुड मॉर्निंग गाइज, जय श्री एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागतम है। आज अपन बात कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल की। वर्ग क्या चीज़ होता है और वर्गमूल क्या होते हैं। तो अपने सबसे बात करते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? जब दो एक समान संख्याओं को आपस में जब गुणा किया जाता है तो उनसे जो प्राप्त गुणनफल होता है उसे क्या बोलते हैं? उस संख्या का वर्ग बोलते हैं। जब दो समान संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो उनसे प्राप्त संख्या को वर्ग ही कहते हैं। वर्ग जब दो समान संख्या को आपस में गुणा किया जाता है तो उनसे जो प्राप्त जो संख्या होती है उसे वर्ग ही कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करें, 5 है। जब 5 एक संख्या है, समान संख्या 5 एंड इंटू 5, तो इनको जो मल्टीप्लाइड करने पर, गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? वर्ग। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, 25। जैसे बात करें 7 इंटू 7, यहाँ 7 इंटू 7, 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। जैसे बात करते हैं अपन 1.1 इंटू 1.1, सेम संख्या है, जब आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं तो इनका कितना हो जाएगा? 1.21। ये क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। दोस्तों, वर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और वर्ग को पढ़ने से पहले इनकी बहुत ज़्यादा तो ट्रिक होती है, उनको याद करना होता है। तो सबसे पहले आपको है ना 1 से 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, वे की बेसिक सभी के याद होते हैं। उसके बाद 30 से लेके अपन पढ़ेंगे 41 से लेके 59 तक संख्याओं का वर्ग करना। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें 91 से लेके 109 तक संख्याओं का आसानी से एक चुटकी बिना कैलकुलेटर की सहायता से वर्ग करना। और हेलो गाइज, आपको सभी को है ना सबसे पहले तो 1 से लेकर 30 तक के जो वर्ग हैं वो सभी को याद होने चाहिए। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इतने सभी को लगभग तो 30-20 तक तो सभी के याद होते हैं। आपको 10 और याद करना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी, IIT में, कोई भी कंपटीशन में आपसे पूछता रहता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है। वर्ग करो 1 का तो वर्गमूल करो, चाहे 1 को 1 से गुणा करो, कुछ भी करो तो 1 का वर्ग क्यूब करो तो 1 ही आएगा। यहाँ 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग कितना हो गया? 49, 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग कितना होता है? 81, 81, 10 का वर्ग हो गया 100। इसी प्रकार 11 का जब वर्ग आपसे कोई पूछे तो 121, 12 का होता है 144, 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169, 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196, और 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, और 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 325, 19 का जो वर्ग होता है 361, और 20 का वर्ग हमेशा कितना होता है? 400। इसी प्रकार आपसे पूछे 21 का जो वर्ग होता है वो होता है 441, जो 22 का वर्ग होता है 484, जो 23 का जो वर्ग होता है वो होता है 529, और जो 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग 625। इसी प्रकार 26 का जो वर्ग होता है वो होता है 676, 27 का जो वर्ग होता है वो होता है 729, 28 का जो वर्ग होता है वो 884, 29 का जो वर्ग होता है वो होता है 881, जो 30 का जो वर्ग होता है वो होता है 900। तो गाइज आपको 1 से 30 तक जरूर बहुत ही इनको याद रखना है। और इसके आगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना कोई पेन चलाए आपको वर्ग याद करने की जो शॉर्टकट विधियां, जैसे आपके पास है 91 से लेकर 109 तक की संख्याओं का
वर्ग करना। समझ गए दोस्तों। इसमें दोस्तों एक सूत्र है, उसको आपको बेसिक से याद रखना होगा। किसी मान लो किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालो तो उस संख्या प्लस माइनस उसका विचलन कितना है, और उसकी बात करें तो कितनों का इसमें विचलन का वर्ग। इसको जैसे दोस्तों अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 106 का वर्ग याद कीजिए। दोस्त यहाँ पे संख्या क्या है 106, आपको पता है 106 किस संख्या का आधार के पास है। इसको अपन ने इसमें जो आधार होता है उसको माना अपन ने 100। यहाँ जो 106 आधार क्या है 100, 100 यानी कि 106 संख्या हो गई। यहाँ 100 संख्या तो क्या बन गई आपको 106, यानी कि 100 से जितना भी अधिक है वो उसका क्या हो जाएगा विचलन। अधिक है तो प्लस है और 100 से कम है तो माइनस का। तो यहाँ विचलन इसका कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6 का विचलन का स्क्वायर 6 का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे बिना पेन चलाए अपन यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 106 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। देखना फिर दोस्तों इसके आगे जैसे आपसे बात करें 109 का वर्ग याद कीजिए। 109 देखो 100 से कितना अधिक है, यहाँ पे आपको पता है 9 अधिक है तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। और यहाँ से देखो संख्या क्या है 109, 9 में से फिर 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 118। तो 109 का वर्ग कितना हो गया आपको 11,881। इसी प्रकार आप देखो जैसे कि आप बात कर रहे हो 104 की, 104 का वर्ग। यहाँ सबसे पहले देखना संख्या मतलब 100 आधार इनका 100 है, संख्या का 104, 100 से कितना अधिक है 4, 4 का क्या करेंगे वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, संख्या क्या है 104, 104 में 4 जोड़ने पर 108, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 104 का, ये इसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है 101 का वर्ग याद करना। 101 में देखना संख्या क्या है यहाँ पे 101 कितना अधिक है 1, यहाँ पर देखना 1 का वर्ग क्या होता है हमेशा 1। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, यहाँ आधार में कितने अंक 0 है 2, तो इसलिए यहाँ 2 आधार में लिखेंगे। तो 1 को ऐसे ना लिख के अपन क्या लिखेंगे इसको 01। और यहाँ संख्या क्या है 101, 101 में अधिक 1 है तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा 102, तो ये इसका 101 का क्या हो जाएगा वर्ग। इसी प्रकार अपन बात करें जैसे 96 की है, यहाँ देखो 100 से कितना है 100 संख्या किसके पास है 100 के पास, और 100 से कितना कम है 4 कम, तो इसलिए जितना कम है उसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होगा 16। यहाँ कम है तो 96 में से 4 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 92, तो ये 96 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब बात करें जैसे 99 की बात करें, 99 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ देखना 99 वही संख्या किसके पास है 100, 100 से कम कितना कम है 1, 1 का वर्ग क्या होता है 1। यहाँ 1 ना लिख के क्या लिखेंगे 01। वही संख्या क्या है 99, 99 से 1 कम करने पर कितना हो जाएगा 98। तो दोस्तों ये होती है 91 से लेके 109 तक की संख्याओं का वर्ग करने का बिल्कुल इजी और आसान तरीका। जैसे यहाँ से अपन बात करते हैं कितना है 91 का वर्ग कितना होता है, जैसे यहाँ से 100 से कितना कम है 9 कम है, तो इसलिए 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो 91 जो संख्या है 81 में से इसको घटा देंगे, 9 को लेस करने पर कितना बच जाएगा 82, 81 किसका वर्ग हो जाएगा 91 का। तो दोस्तों ये तो थी संख्या 1 से लेके 91 से लेकर 109 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना। अब बात करते हैं आपके पास जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, कंडीशन है जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो। देखो दोस्तों जैसे कि आपने यहां पढ़ा 35 का वर्ग करना है, यहाँ पे 35 में इकाई का अंक क्या है 5, तो इसलिए जो भी संख्या है 5 है इसका 5 का क्या करेंगे वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब बच गया है क्या है यहाँ पे 3, 3 से अगला अंक क्या होता है 4, 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाइड करने पर कितने हो गए 12। और देखो जैसे 65 का वर्ग करना है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 5, 5 का वर्ग क्या हो गया 25, यहाँ क्या है 6, 6 से अगला अंक क्या होता है 7, 6 और 7 को जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। और बात करें जैसे 95 में यहाँ इकाई का अंक देखो क्या है 5, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, और इसके पास 9 के जो अगला अंक होता है 10, इसको 9 और 10 को जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से 95 का क्या हो जाएगा वर्ग। जैसे आप बात करो
105 का वर्ग कितना होता है, यहाँ वही देखते हैं। इकाई का अंक है 5 है, 5 का वर्ग क्या हो गया 25। ये संख्या अब क्या बच गई 10। 10 से अगला अंक क्या होता है 11। जब 10 और 11 को आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 110। ये विधि कब यूज ली जाती है, जब जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो 5। जैसे आप बात कर रहे हो 75 का, यहाँ देखो यहाँ वही इकाई का अंक क्या है 5 है। 5 का वर्ग 25, यहाँ क्या है फिर 7। 7 से अगला अंक क्या है 8। 8 और 7 को गुणा करने पर क्या हो गया 56। 25 किसका वर्ग हो गया 75 का। दोस्तों इससे आगे है 41 से लेके 59 तक की संख्याओं का वर्ग करना। 41 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग करना। इसमें दोस्तों वही आपको याद रखना होगा, इसमें जो है उसको क्या करना है, यहाँ चलना है 25 से। 25 प्लस माइनस यहाँ विचलन, और वही फॉर्मूला है विचलन का स्क्वायर। बस दोस्तों इसमें जो आधार होता है, आधार क्या माना गया है यहाँ पे 50 को। ये किसके पास है 41 से लेके 59 किसके आसपास है, ये 50 के। तो इसका आधार क्या हो जाएगा 50। यहाँ देखो दोस्तों, जैसे अपन मैं बात कर रहा हूं किसी संख्या यानी कि 56 का वर्ग याद करना। 56 का वर्ग याद करना। जैसे यहाँ देखो 56 या क्या है 56 50 से कितना अधिक है। सबसे पहले ये दिमाग में ये रखना है कि 56 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, इसलिए 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। अब देखो जितना अधिक है तो वहां 25 में जोड़ना है, अधिक है तो 25 में जोड़ना है, और कम है तो 25 से घटाना है। तो यहाँ पे देखो 56 था जो 50 से क्या था अधिक था, कितना अधिक था 6, तो इसलिए यहाँ 6 का वर्ग 36, और 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो 56 का वर्ग कितना हो जाएगा 31 36। जैसे बात करें 59 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, यहाँ सबसे पहले वही याद दिमाग में याद रखना है 59 में, यानी कि ये 50 से कितना अधिक है 9, तो 9 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 81। और यहाँ से देखना 25 से 9 जोड़ेंगे तो 25 और 9 कितना हो गए 34। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 59 का वर्ग कितना होता है 34 81। इसी बात कर रहे हैं, जैसे 51 की बात कर लें। यह क्या है संख्या क्या है 51 का वर्ग याद करना है। तो यहाँ देखना 51 से कितना अधिक है, 51 से कितना अधिक है, 51 से अधिक हो गया, एक अधिक है, तो इसलिए एक को एक ना लिख के क्या लिखेंगे 01। तो 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। 01 किसका वर्ग होता है यहाँ पे 51 का। अब मैं बात करता हूं जैसे 42 की बात करें, 42 का वर्ग कितना होता है। तो दोस्तों अपन आधार वही 50 है, 50 से कितना कम है, कम ही तो है 42, यस कम है, कितना कम है 8। 8 का वर्ग कितना होता है 64, यहाँ लिखेंगे 64। तो अपन इसलिए 25 में से 8 को क्या कर देंगे कम कर देंगे, 25 में से 8 को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 64। ये किसका वर्ग हो गया 42 का। इसी प्रकार अपन बात करें 41 की, तो यहाँ 41 का वर्ग क्या होता है, यहाँ वही सबसे पहले दिमाग में याद रखना है कि किसके पास है 50 के, 50 से कितना कम है 9, तो इसलिए 9 का वर्ग कितना हो गया 81। तो यहाँ 25 में से 9 को कम करने पर क्या हो जाएगा 16। 81 किसका वर्ग हो गया यहाँ पे 41 का। अब बात करो यहाँ से आप 44 की बात करते हैं। यहाँ देखना 44 है, जो 44 का वर्ग, ये वही 50 से कितना कम है 6 कम है, 6 का वर्ग कितना हो गया 36। वही 25 में से अपन को क्या करना है 6 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 से 36। और बात करें 48 का, 48 का जो वर्ग होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखो 50 से कितना कम है 2 कम है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, यहाँ 4 ना लिख के इसको क्या लिखा जाएगा 04। वेरी गुड। उसके बाद देखा 50 से कितना 25 में से 2 कम कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 23। 04 किसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 48 का। तो गाइज ये थे संख्याओं का वर्ग याद करने का आसान तरीका। और गाइज आपको सबसे पहले 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग तो हमेशा आपको सभी को याद होना चाहिए। उसके बाद ये 41 से लेकर 59 तक इस विधि के द्वारा, और उसके बाद अब मैंने बताया जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसको, और
91 से लेकर 109 तक की संख्याओं का ट्रिक। उसके बाद जो बच गई संख्या उनको किस प्रकार से अपन याद करते हैं। आप तो दोस्तों फिर अपन बात कर रहे थे किसी संख्याओं का वर्ग याद करना। अपने दोस्तों आपने पढ़ा होगा 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग है, वो आपको बेसिकली याद होता है, मोस्टली सभी बच्चों के याद रहता है। और उसके बाद आपने पढ़ा 41 से 41 से लेकर 59 तक संख्याओं का वर्ग करने का आसान तरीका। उसके बाद आपने देखा होगा 91 से 109 तक की संख्याओं का वर्ग याद करने का आसान शॉर्टकट ट्रिक। और उसके बाद आपने पढ़ा इसमें जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो 5 हो, उस संख्या का याद करने का वर्ग। अब जैसे दोस्तों बच गई बाकी संख्या, अपन को तो चुटकी भर में 1 से लेकर 1 से 109 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना सीखना है बिना कैलकुलेटर की सहायता से। देखो दोस्तों अपन को जैसे कि याद करना है 63 का वर्ग याद करना। तो अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में एक विधि थी तिर्यक विधि, उससे मैं बहुत ही इजी से आपको बताता हूँ इसको याद करने का। जैसे यहाँ 63 है तो 63 का याद करना है। जैसे संख्या रखी उसके बाद एक अंक को छिपाना है, यहाँ बच गया 3, यहाँ 3 करना है और बच गई बाकी इसको रखेंगे तो यहाँ बच गए 6। इसको यहाँ से आपस में क्या करना है तिर्यक गुणा करना है। यहाँ देखना यहाँ कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो गया 6 × 18, 18 दूनी 36 हो गई। यहाँ लिखने का तरीका और यहाँ बच गया 36। फाइनली इसका आंसर कितना हो जाता है 9, 6 और 39। ये किसका वर्ग हो जाएगा 63 का वर्ग। जैसे आपसे कोई दोस्तों आपसे पूछे कि मेरे को याद करना है जैसे 36 का वर्ग याद करना है, 36 का वर्ग याद करना है तो दोस्तों वही 36 को सबसे पहले लिखना 36 36, उसके बाद इकाई अंक 6 6 और जो दूसरा अंक बच गया 3 3। उसके बाद यहाँ से क्या करना है आपको क्रॉस से तिरछा वज्र गुणा, यहाँ 6 का वर्ग 36 हो गया, 6 × 18 दूनी 36 और 3 × 9। यहाँ से डायरेक्टली जोड़ना सीखे दोस्तों 6 और 6 में जब 3 जोड़ेंगे तो 9 और 6 12। ये 36 का वर्ग कितना हो जाएगा 12 96। इसी प्रकार किसी भी संख्या को आप इजीली क्या कर सकते हो इस विधि की सहायता से कोई सी भी संख्या का बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से अपन वर्ग याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं वर्ग के बाद देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। हाँ दोस्तों फिर इसके आगे जैसे कोई संख्या है, जैसे अपन बात करते हैं 72 की, 72 का क्या करना है वर्ग करना है। वही देखो 72, यहाँ से 72 को यहाँ लिखना है, यहाँ दो यहाँ 7 7, यहाँ से 2 का वर्ग कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 और यहाँ हो गया 49। यहाँ पे लिखने का जो इसका वो जो वर्ग है तो तरीका है वो देखना, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 9 2 11, 4 1 5। ये किसका वर्ग हो जाएगा 72 का वर्ग। जैसे अपन बात करते हैं 67 की, इसका वर्ग याद करने। देखो जैसे यहाँ 67 हो गया 67 और यहाँ 7 7, यहाँ 6 6, यहाँ 6 7 इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, इसको गुणा करेंगे तो 42 और 42 कितने हो गए 84। यहाँ कितना हो जाएगा 36 को चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ लास्ट में यहाँ जो तरीका होता है लिखने का उसको देखना 9 4 और 4 कितना हो गए 8 8 और 6 कितना हो गए 14 और 4 ये कितना होगा, ये किसका वर्ग हो गया 67 का वर्ग। अब बात करते हैं और किसी संख्या, जैसे कि आपने पढ़ा था यहाँ से इसका जैसे आपको पता है कि ये 52 का वर्ग करना है। आपने जो पहले जो विधि पढ़ी थी यहाँ सबसे पहले क्या था उसमें किस तरीके से किया गया था कि 2 का यहाँ पे देखो किसके पास है 50 के पास है, 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 का वर्ग क्या हो गया 4, 4 को क्या लिखेंगे 0 4। इसी प्रकार 25 से में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 0 4। ये तो उस विधि के द्वारा हो गया। और अपन बात करते हैं इसको तिर्यक विधि के द्वारा गुणा करना। यहाँ लिखेंगे 52 और 52, यहाँ 2 2 और यहाँ 5 5, तो यहाँ से लिखेंगे आप क्या हो जाएगा 4 10 और 10 कितना हो गए 20 और यहाँ आ जाएगा 25। यहाँ लिखने का तरीका 4 0 5 2 7 और 2, ये कितना आ जाएगा वही 2704। ये किसका वर्ग हो गया 52 का।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।